फाल्गुन अपने रंग धरती पर बिखेरता हुआ, चपलता से गुलाल से गालों को आरक्त करता हुआ, चंचलता से पानी की फुहारों से लोगों के दिलों और उमंगों को भिगोता हुआ चला गया। सेमल के लाल नारंगी फूलों से लदे पेड़ और अलग अलग रंगों में यहाँ वहाँ से झांकते बोगेनवेलिया के झाड़, हर और मानो रंग ही रंग बिखरे हुए थे। फाल्गुन जाते जाते गर्मियों के आने का संकेत भी कर गया। हालांकि उस समय भी धूप के तीखेपन में कोई कमी नहीं थी, पर सुबह शाम तो प्लेजेंट ही रहते थे। लेकिन जाते जाते वह अपने साथ रंगों की मस्ती तो ले ही गया, साथ ही मौसम की गुनगुनाहट भी। उफ, यह गर्मी, आई सिंपली हेट इट। माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछते हुए इला ने अपने गॉगल्स आंखों पर सटा दिए। लगता है हर समय या तो छतरी लेकर निकलना होगा या फिर एसी कार में जाना पड़ेगा। कहते कहते वह खुद ही हंस पड़ी। तो मैडम, यह काम क्या इस बंदे को करना होगा कि रोज सुबह आपके घर से निकलने से पहले फोन करके आपको छतरी रखने के लिए याद दिलाए या फिर खुद ही छतरी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होना पड़ेगा? व्योम चलते चलते ठहर गया था। उसकी बात सुन इला को भी हंसी आ गई। ज्यादा स्टाइल मारने के बजाय कुछ ठंडा पिला दो तो बेहतर होगा। क्या लोगी? कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए, इला चहकी। आजकल पहले जैसा तो रहा नहीं कि कोल्ड कॉफी कुछ सेलेक्टेड आउटलेट्स पर ही मिले। अब तो किसी भी फूड कोर्ट में मिल जाती है। यही किसी फूड कोर्ट में बैठते हैं, व्योम बोला। अब तक दोनों राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की यहाँ रोज की बात हो गई है। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, लोगों की आवाजाही में कोई कमी नजर नहीं आती है। जहां जाओ हर तरफ शोर और भीड़ ही नजर आती है। पहले ही क्या कम पॉल्यूशन था जो अब नॉइज पॉल्यूशन भी झेलना पड़ता है, इला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा है यहाँ एसी है, व्योम मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जिसे देख इला जोर से हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक मेरा, जैसे कि मुझे ही गर्मी लगती है। मैडम, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी। अब बिन मौसम बरसात तो आने से रही, व्योम ने कोल्ड कॉफी का सिप लेते हुए कहा। उसे इला को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। छेड़ लो बच्चू, कभी तो मेरी बारी भी आएगी, इला ने बनावटी गुस्सा दिखाया। बंदे को छेड़ने का पूरा अधिकार है। आखिर प्यार जो करता है और वह भी जी जान से। व्योम की बात से सहमत इला ने सहमति में सिर हिलाया। 2 साल पहले हुई उनकी मुलाकात उनके जीवन में प्यार के इतने सतरंगी रंग भर देगी, तब कहाँ सोचा था उन्होंने। बस अब तो दोनों को इंतजार है तो एक अच्छी सी नौकरी का, फिर तो तुरंत शादी के बंधन में बंध जाएंगे। व्योम MBA कर चुका था और इला मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहती थी। चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। माँ डांटेंगी कि रोज रोज आखिर व्योम से मिलने क्यों जाना है, इला उठते हुए बोली। दोनों ग्रीन पार्क स्टेशन से निकलकर बाहर आए ही थे कि वहां बारिश हो रही थी। अरे यह क्या, पीछे तो कहीं भी बारिश नहीं थी, फिर यहाँ कैसे हो गई? लगता है मौसम भी आज हम पर मेहरबान है, जो बिन मौसम की बारिश से एकदम सुहावना हो गया है, इला हैरान थी। मुझे तो लगता है कि 2 आवारा बादल के टुकड़े होंगे जो प्यार के नशे की खुमारी में आसमान में टकराए होंगे और बारिश की कुछ बूंदें आ गई होंगी, वरना केवल तुम्हारे ही इलाके में बारिश न हुई होती। जैसे ही उनके नशे की खुमारी उतरेगी, दोनों कहीं दूर छिटक जाएंगे और बस बारिश भी गायब हो जाएगी। आसमान को देखता हुआ व्योम कुछ शायराना अंदाज में बोला। तुम भी किसी आवारा बादल की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे प्यार की खुमारी भी एक दिन उतर जाए और तुम भी मुझसे छिटक कर कहीं दूर चले जाओ। इला की गंभीर आवाज में एक दर्द छिपा था। शायद उस अनजाने भय की निशानी था जो हर प्यार करने वाले के दिल में कहीं न कहीं छिपा होता है। कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम सोच भी कैसे लेती हो ऐसा? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? व्योम भी भावुक हो गया था। मेरा प्यार इतना खोखला नहीं है। मैं खुद इसे साबित नहीं करना चाहता, पर कभी मन में शक आए तो आजमा लेना। मैं तो मजाक कर रही थी, इला ने व्योम का हाथ कसकर थामते हुए कहा।
जब से वह उसकी जिंदगी में आया था, उसे लगने लगा था कि हर चीज बहुत खूबसूरत हो गई है। कितना परफेक्ट इंसान है वह। प्यार, सम्मान देने के साथ साथ उसे बखूबी समझता भी है। बिना कुछ कहे भी जब कोई आपकी बात समझ जाए तो वही प्यार कहलाता है। इला को एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया और व्योम का विदेश से ऑफर आया, लेकिन वह इला से दूर नहीं जाना चाहता था। इला के बहुत समझाने पर वह मान गया और सिंगापुर चला गया। दोनों ने तय किया था कि 6 महीने बाद जब दोनों अपनी अपनी नौकरी में सेट हो जाएंगे, तभी शादी करेंगे। फोन, मैसेज और वेबकैम पर रोज उनकी बात होती और अपने दिल का सारा हाल एक दूसरे से कहने के बाद ही उन्हें चैन आता। इला कंपनी के एक नए प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए जयपुर गई थी, क्योंकि उसी मार्केट में उन्हें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था। वहां से वापस आते हुए वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उसने फोन पर यह बात व्योम को बता भी दी थी। अब एक प्रमोशन उसका ड्यू हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसकी खुशियों के चटकीले रंगों में काले स्याह रंग उड़ेलने वाली है। रात का समय था, न जाने कैसे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर की तो तभी मौत हो गई, लेकिन हफ्ते बाद जब उसे होश आया तो पता चला कि उसे सिर पर गहरी चोट आई थी और उसकी आवाज ही चली गई थी। धुंधला सा कुछ याद आ रहा था कि वह व्योम से बात कर रही थी कि तभी सामने आते ट्रक को देख उसे लगा था कि शायद वह व्योम से आखिरी बार बात कर रही है और वह चिल्लाकर ड्राइवर को सचेत करना ही चाहती थी कि आवाज ही नहीं निकली थी। सब कुछ खत्म हो चुका था उसके लिए। परिवार के लोग इसी बात से खुश थे कि इला सकुशल थी, उसकी जान बच गई थी, पर वह जो हर पल व्योम से बात करने को लालायित रहती थी, नियति से खफा थी, जिसने उसकी आवाज छीन कर व्योम को भी उससे छीन लिया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि व्योम अब तुम्हें नहीं अपनाएगा? वह तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है बेटी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ ने लाख समझाया पर इला का दर्द उसकी आंखों से लगातार बहता रहता। वह केवल लिखकर ही सबसे बात करती। उसने सबसे कह दिया था कि व्योम को इस बारे में कुछ न बताया जाए और न ही वह अब उससे कांटेक्ट रखना चाहती थी। अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तुझे? उसकी फ्रेंड रमा ने जब सवाल किया तो इला ने लिखा, अपने प्यार पर तो मुझे बहुत भरोसा है, पर मैं आधी अधूरी इला जो अपनी बात तक किसी को कह ना सके, उसे सौंपना नहीं चाहती। वह एक परफेक्ट इंसान है, उसे परफेक्ट ही मिलना चाहिए सब कुछ। व्योम ने बहुत बार उससे मिलने की कोशिश की, फोन किया, मैसेज भेजे, चैट पर इनवाइट किया, पर इला की तो जैसे आवाज के साथ साथ भावनाएं भी मौन हो गई थी। अपने सपनों को उसने चुप्पी के तालों के पीछे कैद कर दिया था। उसकी आवाज पर कितना फिदा था व्योम। कैसी अजीब विडंबना है न जीवन की, जो चीज सबसे प्यारी थी उससे वही छिन गई थी। 3 से 4 महीने बाद व्योम के साथ उसका संपर्क बिल्कुल ही टूट गया। व्योम ने फोन करने बंद कर दिए थे। ऐसा ही तो चाहती थी वह, फिर क्यों उसे बुरा लगता था? कई बार सोचती कि आखिर व्योम भी किसी आवारा बादल की तरह ही निकला जिसके प्यार के नशे की खुमारी उसके एक एक्सीडेंट के साथ उतर गई। वक्त गुजरने के साथ इला ने अपने को संभाल लिया। उसने साइन लैंग्वेज सीख ली और मूक बधिरों के एक संस्थान में नौकरी कर ली। वक्त तो गुजर जाता था उसका, पर व्योम का प्यार जब तब 30 बनकर उभर आता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसने व्योम को बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिए उसके प्यार का अपमान किया था या व्योम ने उसे छला था। जब भी बारिश आती तो आवारा बादल का ख्याल उसे आ जाता। वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी, लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई जानी पहचानी आहट, एक परिचित सी खुशबू और दिल के तारों को छूता कोई संगीत सा उसे अपने कानों में बजता महसूस हुआ। एस्केलेटर पर ही पीछे मुड़कर देखा। चटकीले रंगों में मानो फूल ही फूल हर ओर बिखरते महसूस हुए। जल्दी जल्दी वहां से कदम बढ़ाने लगी, मानो उस परिचय के बंधन से छूटकर भाग जाना चाहती हो। अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया उसने। ओह, इस छुअन के लिए पूरे 1 बरस से तरस रही है वह।
मन में असंख्य प्रश्न और तरंगे बहने लगी। पर कहे तो कैसे कहे वह? लब हिले भी तो वह सच जान जाएगा तब। हाथ छुड़ाना चाहा, पर नाकामयाब रही। भरपूर नजरों से व्योम ने इला को देखा। प्यार था उसकी आंखों में, वही प्यार जो पहले इला को उसकी आंखों में दिखता था। कैसी हो? व्योम ने हाथों के इशारे से पूछा। मुझे बस इतना ही समझा। एक बार भी मेरे प्यार पर भरोसा करने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? अनगिनत प्रश्न व्योम पूछ रहा था, पर यह क्या? वह तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। अवाक थी इला। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने इशारे से पूछा। क्योंकि तुम नहीं बोल सकती। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज चली गई तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा? मैं कोई आवारा बादल नहीं। जब तुम्हारे मुझसे कांटेक्ट न रखने की वजह पता चली तो मैंने ठान लिया कि मैं भी अपना प्यार साबित करके ही रहूंगा। बस तब से साइन लैंग्वेज सीख रहा था। अब जब मुझे आ गई तो तुम्हारे सामने आ गया। उसके बाद इशारों में ही दोनों घंटों शिकवे शिकायतें करते रहे। इला के आंसू बहे जा रहे थे। उसके आंसू पोंछते हुए व्योम बोला, लगता है दो आवारा बादल इस बार तुम्हारी आंखों से बरस रहे हैं। व्योम के सीने से लगते हुए इला को लगा कि व्योम वह बादल है जो जब आसमान में उड़ता है तो बारिश को तरसती धरती उसकी बूंदों से भीग जी उठती है।